जम्मू कश्मीर को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कश्मीर घाटी को एक पर्यटन स्थल के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि घाटी का इस तरीके से विकास किया जा रहा है कि वह स्विट्जरलैंड को टक्कर दे सके। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में G20 कार्यक्रम के आयोजन के बाद इसकी प्राकृतिक सुंदरता ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसके बाद से खासकर खाड़ी देशों से यहां निवेश में भारी वृद्धि हुई है। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले साल श्रीनगर में G20 के दौरान कश्मीर की सुंदरता, परंपरा और संस्कृति उभर कर सामने आई थी। उसने लोगों पर प्रभाव छोड़ा है। अब हर कोई कश्मीर आना चाहता है। माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ी है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। भीड़ देखकर उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आप इतनी दूर से यहां आए हैं। मुझे बताया गया कि 285 ब्लॉकों में लगी LED स्क्रीन के जरिए लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लगभग 1500 नए भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। पीएम ने बनिहाल खरीसुम्बर संगलदान 48 किलोमीटर और नव विद्युतीकृत बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान खंड 185.66 किलोमीटर का उद्घाटन किया। इस रेल खंड में खारीसुम्बर के बीच सबसे बड़ी 12.77 किलोमीटर की रेल सुरंग है। इस सुरंग को T50 के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान और बारामूला स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। बनिहाल खारीसुम्बर संगलदान खंड का चालू होना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यात्रियों को बेहतर सवारी अनुभव प्रदान करने वाले पूरे मार्ग पर गिट्टी रहित ट्रैक का उपयोग किया गया है। मोदी ने कहा कि आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में सुना होगा। मोदी की गारंटी है कि हमारी बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। मैं कल एक बहन का इंटरव्यू देख रहा था, वह कह रही थी, मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था और आज मैं ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट बनकर घर जा रही हूँ। देश में बहुत बड़ी संख्या में बहनों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इसके लिए हमने हजारों स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का निर्णय लिया है। लाखों रुपए के इन ड्रोन से खेती में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में नई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी और रेलवे को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय और पीएम की तरफ से यह बड़ा कदम है जिसका हम स्वागत करते हैं। हम उन्हें यह उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई देते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 से अधिक सीटें मिलेंगी। बेग ने पीएम की रैली को ऐतिहासिक करार दिया।